हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग के बारे में। ठीक, हालांकि जो ये अर्ग है, अर्ग को सीजीएस सिस्टम में यानी सीजीएस देखिए, जो सिस्टम होता है यूनिट का 3 टाइप का होता है। एक सीजीएस सिस्टम होता है, एक एमकेएस सिस्टम होता है, एक एफपीएस सिस्टम होता है। तो जो एनर्जी होती है या वर्क डन होता है, उसका जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है अर्ग। ठीक, चलिए आज इसके रिलेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। ठीक, चलिए यही अगर किसी ऑब्जेक्ट द्वारा 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाती है, तो वो जो वर्क होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 1 न्यूटन का फोर्स और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट अगर होती है तो वो जो वर्क डन होगा 1 जूल के बराबर होगा। ठीक, चलिए ये 1 न्यूटन और 1 मीटर की बात कर रहा है। ठीक, न्यूटन यानी फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है m इंटू ए। m का जो फॉर्मूला, m की जो यूनिट होती है केजी होती है, और a यानी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको हम अपने इस वाले फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक है, हमारा F यानी 1 न्यूटन, यानी हम फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन होती है, यानी 1 न्यूटन बराबर हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर हमारा क्या आया है? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1 जूल ऐसे पढ़ा रहने दीजिए। ठीक, ये क्या हो गया? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और ये आपका क्या था? 1 मीटर था। ठीक, अच्छा, जो सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम में जो मास होता है, सीजीएस सिस्टम होता है उसमें मास की यूनिट होती है ग्राम। ठीक, और उसमें जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर ना होकर क्या हो जाती है? डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है? आपकी सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक, चलिए तो यहाँ जो केजी था इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और जो मीटर है उसको किस में बदल देंगे? सेंटीमीटर में। सेकंड कन्वर्ट नहीं होता, याद रखिएगा। एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में तीनों में जो टाइम होता है उसकी यूनिट हमारे सेकंड ही होती है। इसलिए अगर हम केजी को हम यहाँ लिख देते हैं आपको 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, चलिए 1 केजी की बात हो रही है, यानी हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक, अच्छा, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर में यानी कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक, सेकंड स्क्वायर से कोई आपको मतलब ही नहीं है, इसको ऐसे पढ़ा रहने दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 कितने जीरो है? 7, यानी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, ये जो यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में इसी को अर्ग कहा जाता है। यानी हम लिख सकते हैं 1 अर्ग जो होता है वो 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अर्ग लिख सकते हैं। और ये जो हमारा चलता आ रहा था ये क्या आ रहा था? 1 जूल, यानी हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। यही हमारा रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। चलिए इसको हम और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। 1 जो वर्क डन की यूनिट होती है जूल। अगर किसी बॉडी द्वारा 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है और वह बॉडी 1 मीटर तक डिस्प्लेस करती है, ठीक, तो उसे 1 जूल ऑफ वर्क कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी-कभी कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। ठीक, 1 न्यूटन जो होता है, न्यूटन को हमने निकाल के बताया था कि केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर ही होती है। ठीक, चलिए केजी को हमने ग्राम में बदला तो 1000 ग्राम लिख दिया। ठीक, मीटर, दोनों मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर रखा गया। ठीक है, अब ये 30 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, यानी 2 2 4 4 और 3 7, क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7। अच्छा, ये ग्राम हमने ग्राम रखा, सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर रखा गया। अब देखिए सीजीएस सिस्टम की जब बात की जाती है भैया, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को इसी को एक अर्ग कहा जाता है। सीजीएस सिस्टम में जो वर्क डन होता है या एनर्जी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो अर्ग होती है। हमने यहाँ पे 1 अर्ग लिख दिया, यानी 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अच्छा, इसी को अगर इसको इधर
ट्रांसफॉर्म किया जाए तो यहाँ 1 अर्ग यानी 1 अर्ग अगर निकालना है 1 अर्ग इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁷ जूल। ठीक, यही होता है हमारा अर्ग जूल और अर्ग में रिलेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।